जिस तरह की आप कविताएं अभी तक सुन रहे हैं वो उनसे मेरा कोई वास्ता है नहीं, और मुझसे उम्मीद भी मत करना। कार्यक्रम काफ़ी ऊंचाई पर चला गया है, मैं इसे थोड़ा नीचे लाना चाहता हूँ। थोड़ा हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और क्या शानदार उन्होंने मेरा परिचय दिया। वही प्रेम है मेरा और इनका जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। सच बता रहा हूं मैं आपको, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि ये जवान हो गए और मैं इकट्ठा। 17-18 देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं, कई देशों में मुझे ले गए हैं, और प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं ऐसा नहीं है, वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। हाँ भाई, किसी भी देश में हम जब बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, तो भाई कविता और ज्ञान तो आदमी बाद में सुनेगा, पहले कद काठ ही देखता है। जैसे ये बाहर निकलते हैं, विदेशी इन्हें देखते हैं और कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। बहुत अच्छे। आजकल इनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, तमाम VIP व्यवस्था इनके साथ साथ मुझे भी मिल जाती हैं। वो कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ, मेरे पास भी जाते हैं घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। प्रेम प्यार की कविताएं लिखते हैं। आदरणीय पवन जी बैठे हुए हैं। पवन जी के बारे में, पवन जी बहुत शानदार कवि हैं, अधिकारी हैं, और जैसा कि कुमार जी ने बताया कि राजनीति में कदम रखा था। पवन जी, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता, और उसको मिला है तो तिकड़म जरूर की होगी, टिकट किसी को खामखा नहीं मिलता। हाँ, इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं। शेरो शायरी देखो, गजल वजल के चक्कर में मैं पढ़ता नहीं हूँ। हाँ, थोड़ी देर हंसाने का काम करना चाहता हूँ। गजल का क्या है, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे अपनी 10-15 प्रेमिकाएं थीं और वो छोड़ के चली गई। सच बता रहा हूँ सुधीर भाई साहब, पिछले दिनों मैं जगजीत सिंह की गजल सुन रहा था। हाँ, तो मुझे लगा कि मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई है, तो मैं 2 घंटे रोया। उसके बाद याद आया कि अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं, तो 4 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। हलवा के बिहारी लाल की। ये गजल वजल के चक्कर में मैं पढ़ता नहीं हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास प्रेम प्यार की कविताएं लिखते हैं, पूरी देश दुनिया ने गाए। और देखो, हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। ऐसा नहीं कि प्रेम में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, कभी कभी प्रेम में परिणाम दूसरी तरह के भी निकल के आते हैं। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। अच्छा, ये प्रेम प्यार की कविताओं से ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ये बता रही थी, वो भी बता गए। ये कुल मिला के कॉलेज टाइम में जो हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था। अच्छा। लेकिन मैं पढ़ने जाता था। हाँ, प्रयास मैंने भी किए कि कोई प्रेमिका हो, पर कभी कभी परिणाम कैसे निकलते हैं। बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। मेरा मानना यह है कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। सच बता रहा हूँ, आज बड़ा सौभाग्य हमारा भी और आपका भी कि कोई भी वीर रस का कवि नहीं है। हाँ। वरना अच्छा, तर्क कुछ होता नहीं है वीर रस के कवियों पे, भावुक हो जाते हैं। पिछले दिनों एक कवि कहता था, पाकिस्तान तेरी छाती पर इंच इंच पर तिरंगा गाड़ देंगे,
मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा गैप कर ले, भाई इंच इंच पर गाड़ने के लिए निकलेगा कहां से। मैं बहुत सीधा सरल दिखता हूं, आनंद लीजिएगा। मैंने भी प्रयास किए, अखियां लड़ गई, वाह वाह नहीं परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। बहुत गजब। समझ रहा हूं काफी लुटे पिटे बैठे हैं, बहुत समय बाद मिले हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत बुरा समय निकल के गया, कोरोना काल, 2 लॉकडाउन हमने झेले साहब, कितना बुरा समय था। और याद कीजिए पहला लॉकडाउन कितने डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे, अपनी ही घरवाली के साथ घर में बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थी। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। मैं कोई जोक नहीं सुना रहा, ये सच्ची घटना है। उस समय 2 ही लोग सेवा कर रहे थे, आदरणीय पवन जी बैठे हुए हैं, पुलिस और डॉक्टर। डॉक्टर वैक्सीन लगा रहे थे, पुलिस बाहर निकलने पर कूट रही थी। डॉक्टर पूछ भी लेते थे कि पिछली बार किधर लगी थी, पुलिस नहीं पूछती थी। उस समय मेरी पत्नी लॉकडाउन में बोली, सुनो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। बाहर पुलिस। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। हाँ, क्या उन विषमताओं से हम निकले हुए हैं। बहुत अच्छे। आनंद लीजिएगा। डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक? हाँ, 1-2 तुक्तक आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो मोहब्बत है क्या। हाँ। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। कई लोगों की चीख निकल गई, समझ रहा हूं सबका बजट बिगड़ा हुआ है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। वाह वाह, शायरी के पार की लोग हो आप। एक तुक्तक और सुन लीजिए कि किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। एंटी रोमियो स्क्वाड वाले घूमते हैं अब, एंटी रोमियो स्क्वाड वाले घूमते हैं अब, न जाने कब कहां पर आपकी बकरीद हो जाए। एक तुक्तक और सुन लीजिए। युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं। अब जिनकी हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूँ। विवाहित भारतीय विवाहित महिला की पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है। विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है।